हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम टेक्निकल एनालिसिस की ये सीरीज कर रहे हैं। और इस सीरीज में अभी तक हमने देखा मार्केट कंडीशन क्या होती है, मार्केट फेजेस क्या होते हैं, उसको हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। तो कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग कैंडल स्टिक्स को देखने में और कैंडल स्टिक्स के बेस पे आप जो है मार्केट को अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाने वाले हो। तो हमारे साथ बने दीजिए हमारे इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल स्टिक भाई आखिर होती क्या है। आप लोगों ने बहुत बार कैंडल स्टिक सुना होगा हजारों लोगों के मुंह से। तो ये कैंडल स्टिक होती क्या है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो भाई कैंडल स्टिक जो है ना, पहले मार्केट में कैंडल स्टिक्स चार्ट का यूज नहीं होता था। कैंडल स्टिक्स जो है वो लगभग 1700 ईस्वी से प्रचलन में आई। अब इसको खोजा किसने, इसको जो है सबसे पहली बार यूज किया था मुनेहिसा होमा। मुनेहिसा होमा यानी एक जापानी ट्रेडर थे जिन्होंने राइस की ट्रेडिंग के लिए इस कैंडलस्टिक्स को यूज किया था। इसीलिए इन कैंडलस्टिक्स को जापानीज कैंडलस्टिक भी बोल देते हैं। तो भाई कैंडलस्टिक्स जो है ना, जब से खोज में आई है तब से ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गई है। वो क्यों हुई हम देखेंगे। फाउंडर ऑफ कैंडलस्टिक, भाई फाउंडर ऑफ कैंडलस्टिक तो हमने देखा मुनेहिसा होमा थे। लेकिन उसके बाद ये जो है ना विदेश वेस्ट में इस कैंडलस्टिक्स को कौन लेके गया। ये लेके गए स्टीव निसोमा, निशोन सॉरी स्टीव निशोन। स्टीव निशोन थे वो इस कैंडलस्टिक को पहली बार वेस्ट यानी कि यूएसए में लेके गए। उन्होंने बताया कि कैंडलस्टिक की मदद से कैसे चार्ट रीड करना आसान हो जाता है। इसलिए उनको मॉडर्न फादर ऑफ कैंडलस्टिक एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह से मार्केट एनालिस्ट थे जिन्होंने कैंडलस्टिक की मदद से मार्केट को एनालिसिस किया करना शुरू किया। ठीक है, तो भाई कैंडलस्टिक ज्यादा पुराने नहीं है, 1700 ईस्वी में ही जो है इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ था। कैंडलस्टिक पैटर्न आर वेरी कॉमन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर जो कैंडलस्टिक्स का पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई इसी का यूज कर रहा है। व्हेन यूज इफेक्टिवली इन कंजक्शन विद अदर टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स गिव ए ट्रेडर एन एज ओवर द मार्केट। भाई अगर इसको यूज करो ना आप, और भी बहुत सारे जो टूल्स होते हैं मार्केट के, उसके साथ अगर कैंडलस्टिक्स को यूज करो आप, तो भाई आप यूं समझ लो परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे। आपको मार्केट का बहुत ही आसानी से पता चलने लगेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो लेकिन कैंडलस्टिक्स अकेली जो है ना हमें अंदाजा दे सकती हैं, लेकिन हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो उसके साथ जो हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में पढ़ने वाले हैं ना, अलग अलग चीज वो सब आपको पता होना चाहिए। As the name suggests, a candlestick chart is made up of so-called price candlesticks. These candlesticks are made up of different components to describe price movement of certain financial asset। यानी कि भाई जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कैंडलस्टिक्स क्या होती है, एक कैंडल जैसी होती है। और उस कैंडल को देख के ही हमें पता चल जाता है कि प्राइस आज पूरे दिन में नीचे गया था, ऊपर गया था, कहाँ कहाँ गया और कितने पे क्लोजिंग हुई। तो ये जो है ना कैंडलस्टिक को देख के पता चल जाता है। ले इसकी शेप कैंडलस्टिक जैसी होती है, इसीलिए इसको कैंडलस्टिक नाम दिया गया था। अभी जब हम इसको डिटेल में एग्जांपल में देखेंगे ना, तब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है कि कैंडलस्टिक आखिर होती कैसे है। ये देखिए भाई, ये जो है ना कैंडलस्टिक्स का एक एग्जांपल है कि कैंडलस्टिक की बनावट कैसे होती है। ये बुलिश कैंडलस्टिक है, इसलिए देखो ग्रीन में नजर आ रही है। ज्यादातर जो चार्ट्स हैं वो बुलिश कैंडलस्टिक को ग्रीन में शो करते हैं, और जो बियरिश कैंडलस्टिक होती है उसको रेड में। ठीक है, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। अब बुलिश कैंडलस्टिक के अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो हमें क्या चीज के बारे में बताते हैं, हम उसको
डिटेल में समझेंगे ताकि आप आगे से जीवन में कभी भी कैंडलस्टिक को देख करके कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। तो कैंडलस्टिक हमें किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो है वो प्राइस के मूवमेंट को बताता है। ठीक है, अब ये बुलिश कैंडलस्टिक है, तो यहाँ पे पूरे जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, दिन है या 1 घंटा है या 5 मिनट है, वो हमें जो है वो एक तरह से पहले कैंडलस्टिक्स के अंदर दे रखा होता है कि ये 1 डे की कैंडल है, कि 5 मिनट की, 10 मिनट की। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस की मूवमेंट क्या रही है, ये हमें कैंडलस्टिक को देख के पता चलेगा। अब मान लेते हैं ये जो कैंडलस्टिक है ये 1 डे की कैंडलस्टिक है, तो यहाँ पे जब जो डे की स्टार्टिंग में जो प्राइस ओपन हुआ वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हुआ, और फिर उसके बाद ये लोएस्ट पॉइंट यहाँ तक प्राइस पूरे दिन में नीचे की तरफ गया। इसी को लोअर वीक कह देते हैं। लोअर वीक क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट जो होता है ना प्राइस का, उस प्राइस तक ये वीक नीचे की तरफ चली जाती है, इसीलिए इसको लोएस्ट वीक देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे पूरे दिन में जो प्राइस हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पे गया, उसकी वजह से जो प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो वहां पे एक विक बनती है जिसको अपर विक कहते हैं। ये 1 डे के अंदर जो पूरा का पूरा प्राइस है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट ये था, और यही क्या है, ये अपर विक। अपर विक क्या होती है? यानी कि जब प्राइस अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापिस आता है तो अपर विक बनाता है, और जब प्राइस लोएस्ट पॉइंट पे जाके वापिस आता है तो वो लोएस्ट वीक बनाता है। अब क्लोजिंग प्राइस ये वाला है, यानी कि पूरे दिन में प्राइस इधर उधर हुआ और उसके बाद वहां पे क्लोज हुआ। ठीक है, ओपनिंग प्राइस ये है हमारा, और जो क्लोजिंग प्राइस है हमारा वो ये है। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो इतनी बड़ी सी आपको दिख रही है ना, ये इतनी बड़ी सी, ये क्या है? ये है बॉडी कैंडलस्टिक्स की। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पूरे दिन में प्राइस कैंडलस्टिक का कितना इंक्रीज हुआ, कैसे पता चला? क्योंकि ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, और यहाँ पे ये बुलिश कैंडलस्टिक है, तो इसका मतलब प्राइस जिस जगह पे ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज हुआ, इसीलिए प्राइस इंक्रीज हुआ। और बुलिश जब भी सिनेरियो होता है तब क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होता है, तो इसीलिए ये एक बुलिश कैंडलस्टिक है। और ये जो बॉडी होती है, ये जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ही हमें पता चलेगा कि प्राइस का मूवमेंट ज्यादा था। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक का एग्जांपल था। अब हम बियरिश कैंडलस्टिक का एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए भाई, बियरिश कैंडलस्टिक। अब बियरिश जैसे नाम से ही आपको पता है भाई, इसमें प्राइस डाउनवर्ड की तरफ गया होगा। ठीक है, तो अब जब प्राइस डाउनवर्ड की तरफ गया तो इस कैंडलस्टिक का रंग कैसा हो जाता है? लाल, यानी कि खतरे की घंटी, आज मार्केट नीचे की तरफ गया। अब जो प्राइस नीचे की तरफ गया तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो प्राइस है कैंडलस्टिक की, जहाँ पे स्टार्टिंग होती है, वो होता है हमारा ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ओपनिंग प्राइस होगा ये सबसे ऊपर के बाद, उसके बाद जो पूरे दिन में प्राइस ऊपर नीचे होने के बाद इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे प्राइस जो है ना इसका क्लोज हो गया, तो ये हमारे लिए डे क्लोजिंग था, यानी कि क्लोजिंग प्राइस। ये पूरे दिन में यहाँ पे लोएस्ट प्राइस पॉइंट तक गया था, इसी वजह से इसने यहाँ पे लोअर वीक बनाई। ऐसे ही पूरे दिन में यहाँ पे प्राइस जो है इस हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पे गया और इसने एक अपर वीक बनाई। अब ओपनिंग प्राइस आप देखिए ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस आप देखिए नीचे है, और ओपनिंग प्राइस के बाद में जो प्राइस क्लोज हुआ पूरे दिन में वो डाउनवर्ड था। इसी वजह से ये एक बियरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस जो है वो चार्ट में नीचे की तरफ गया है। तो बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि बुलिश कैंडलस्टिक में ओपनिंग प्राइस नीचे और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, जबकि बियरिश कैंडलस्टिक में जो है ओपनिंग प्राइस ऊपर और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है वो कैंडलस्टिक को देखा कि कैंडलस्टिक होती क्या है। अब हम चार्ट में देखेंगे कि कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट क्या करती है, और एक कैंडलस्टिक की जो लाइफ होती है ना वो कैसी होती है। ठीक है, जो 1 डे की ये कैंडल दिखाई दे रही थी, अगर उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिवाइड करेंगे तो वो कैसे जो है कैंडलस्टिक बनती है, उस प्राइस का पूरा आपको सामने ब्यौरा नजर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये एक चार्ट है जो कि है ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर का। ठीक है, अब ये 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है। वो जो हमने देखा था पहले जो कैंडल थी वो क्या थी? पूरे 1 डे की थी। अब ये
5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक दिन होता है। ऐसे ये 5 5 5 मिनट छोटी छोटी ये दिख रही है कैंडल्स, इस हर कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे करके ये सारी की सारी कैंडल पूरे एक दिन की कैंडल है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक दिन की कैंडल हमने पहले देखी थी, उसको $5, 5 मिनट्स की जो कैंडल स्टिक है, अगर उसमें हम चेंज कर देते हैं तो प्राइस मूवमेंट कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो वो जो हमारी बड़ी कैंडल थी ना, वो ऐसे बन के, मतलब उसको अगर छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो प्राइस ऐसा नजर आएगा। अब देखो ये ऐसी कैंडल हमने देखी थी, ठीक है ना। इसमें हमने देखा था कि भाई ये पूरी की पूरी एक दिन की कैंडल है, यानी कि 1 डे की कैंडल है, डेली, ठीक है। अब इस पूरे दिन के अंदर प्राइस जो ऊपर हुआ नीचे हुआ फिर ऊपर हुआ फिर नीचे हुआ और अंत में प्राइस क्लोज हुआ, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में वो ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे प्राइस जो है ओपन प्राइस हुआ, तो ओपन प्राइस कैंडलस्टिक में कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर, सॉरी सबसे नीचे। तो बुलिश कैंडल है ना, तो बुलिश में ओपनिंग प्राइस नीचे होगा तभी तो क्लोजिंग ऊपर होगा। तो यहाँ पे ये ओपनिंग प्राइस है और चार्ट के ऊपर ओपनिंग प्राइस आपका इस जगह पे था, उसके बाद ये लोएस्ट प्राइस आया, इस जगह में प्राइस अपना सबसे नीचे गया जिसने वीक बनाई। तो यहाँ पे देखिए ये डेली कैंडल में ये प्राइस ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ आया है, तो ये जो विक है ये हमारे लोएस्ट प्राइस पॉइंट के लिए थी। लेकिन ये प्राइस ऐसे अचानक नीचे नहीं आया, ऐसे ऊपर नीचे होके आया था। लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम में हमें ये सारी डिटेल नजर नहीं आ रही थी। इसको जब हमने छोटे टाइम फ्रेम में किया तो हमें एक्चुअल इसकी हकीकत नजर आई कि प्राइस कैसे ऊपर नीचे होके लोएस्ट पॉइंट पर आया था, ठीक है। तो 1 डे जो टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है वो एक तरह से छोटी टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल का समरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अब ये प्राइस अपनारा जो है ना ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ चार्ट में कैसे गया आप देखो, ये प्राइस जो है यहाँ पे जाके इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट पे गया था। अब कैंडल में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो ऊपर की तरफ। उसके बाद में जो प्राइस है ना हमारा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया कैंडल में तो डायरेक्ट एक लाइन से दिखा दिया गया, लेकिन ये कैसे नहीं गया, ये ऊपर नीचे होके एक अपवर्ड ट्रेंड में प्राइस चला। लेकिन वो सारी डिटेल इधर नहीं नजर आ रही इस कैंडल में। लेकिन अगर आप उसको बाइफरकेट करोगे 5 मिनट में तो आपको एक्चुअल कंडीशन नजर आएगी कि प्राइस कैसे आप ऊपर नीचे मूव होके उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। और उसके बाद देखो क्लोजिंग प्राइस, तो जो क्लोजिंग प्राइस हमारा था वो क्लोजिंग प्राइस जो है एक तरह से अगर आप देखा जाए तो इस जगह पे, यानी कि डे एंड हुआ और कैंडलस्टिक में इस जगह पे डे एंड हुआ, तो ओपनिंग प्राइस नीचे क्लोजिंग प्राइस ऊपर, ये हमारी बुलिश कैंडलस्टिक है। और ये लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस से वीक बनी है। तो यहाँ पे देखो ये ओपनिंग प्राइस, ये लोएस्ट प्राइस, ये हाईएस्ट प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो ऐसे जो है अगर हमें डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को इसमें देखना हो लॉन्ग स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो वो ऐसा प्राइस नजर आएगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि होगा बियरिश कैंडल का, जो अभी हमने देखा था डेली टाइम फ्रेम की बियरिश कैंडल। अब अगर हम उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके उसको डिटेल से देखेंगे तो वो हमें कैसे नजर आएगा प्राइस, उसको हम इस एग्जांपल में समझने वाले हैं। ये एक बियरिश टाइम फ्रेम की एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। अब इस बियरिश टाइम फ्रेम के अंदर ये ओपनिंग प्राइस है, तो बियरिश कैंडल है तो ओपनिंग प्राइस कहाँ होगा, ऊपर हो, फिर हाईएस्ट प्राइस। इस जगह पे प्राइस जो है वो अपने सबसे ऊपर पॉइंट पे था, फिर लोएस्ट प्राइस देखिए इस जगह पे। तो ये जो पूरा टाइम फ्रेम है जिसमें प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे गया है और फिर अंत में उसने लोएस्ट प्राइस बनाया, ये इतना बड़ा मूवमेंट था जिसको कैंडल 1 डे के कैंडल में इजीली दिखा दिया गया है। पर अगर आप उसको डिटेल में देखोगे तो वो आपको प्राइस ऐसे दिखाई देगा लोएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है। और इस जगह पे प्राइस जो है वो क्लोज हो गया हमारा, तो इस जगह पे हमारा प्राइस क्या हुआ है, क्लोज हो गया। अब क्लोज का क्या मतलब हुआ, क्लोज का यही मतलब हुआ कि डे एंड हो गया। अब डे एंड हो गया तो देखो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट प्राइस, यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस, ये ओपन, फिर प्राइस हाईएस्ट गया, फिर वापस नीचे आया लोएस्ट पॉइंट पे गया और फिर अंत में क्लोजिंग में थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो ये एक जो 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल है बियरिश, अगर हम उसको
5 मिनट के सिनारियो में देखेंगे तो हमारा प्राइस जो है वो ऐसा चलता हुआ नजर आएगा। तो कैंडलस्टिक जो होती है ना, एक तरह की समरी होती है, उससे आप जो है ना इजीली प्राइस की मूवमेंट को देख सकते हो, डे में हुआ क्या पूरे दिन में। आपको पूरा चार्ट जो है वो एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आप उस कैंडलस्टिक को देख के भी प्राइस की मूवमेंट जो पूरा दिन में हुई है उसका पता लगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने बेसिक कैंडलस्टिक क्या होती है और बुलिश कैंडलस्टिक, बियरिश कैंडलस्टिक के बारे में इस वीडियो में जाना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपको कैंडलस्टिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम जो है ना कैंडलस्टिक की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अलग अलग टाइप्स की कैंडलस्टिक होती है ना, वो कौन सी कैंडलस्टिक होती है उनको डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखिए, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप लोगों को समझाया है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।